रानी पद्मावती, जिन्हें पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है, 13वीं और 14वीं शताब्दी में मेवाड़ साम्राज्य की एक प्रसिद्ध रानी थी। रानी पद्मावती चित्तौड़ की रानी थी, जो अपनी मनमोहक सुंदरता के लिए भारतीय भूमि पर प्रसिद्ध थी। वह महाकाव्य पद्मावत के अनुसार रावल रतन सिंह की दूसरी पत्नी और समकालीन सिंहल राजा गंधर्व सेन की बेटी थी। तो आज हम जानते हैं रानी पद्मावती के बारे में कुछ रोचक तथ्य। रानी पद्मिनी ने अपने पिता गंधर्व सेन और मां चंपावती की देखरेख में अपना जीवन सिंहल में बिताया। वह अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और बहादुरी के किस्सों से प्रसिद्ध थी। अभी भी इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि क्या रानी पद्मावती की कहानी तथ्यात्मक या काल्पनिक है। अधिकांश इतिहासकारों का दावा है कि पद्मावती सिर्फ एक किंवदंती थी और उसके अस्तित्व का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। वे कहते हैं कि राजपूत रानी कवि जायसी की काल्पनिक कल्पना की उपज थी। उन्हें पहली बार मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित महाकाव्य पद्मावत में संदर्भित किया गया था। हालांकि वह एक दिग्गज हस्ती है और वर्षों से वह एक ऐतिहासिक हस्ती बन गई है। रानी पद्मावती सिंघल साम्राज्य की एक राजकुमारी थी जो श्रीलंका में था। पद्मावत कविता में वर्णन में सुंदर पद्मिनी को सिम्हाला द्वीप नामक एक राज्य की राजकुमारी के रूप में दिखाया गया है, जो वर्तमान श्रीलंका का द्वीप है। रानी पद्मावती के पास एक पालतू जानवर था जो उसका सबसे करीबी था। जायसी लिखते हैं कि पद्मावती के पास हीरामणि नाम का एक तोता था, जो राजकुमारी के सबसे करीबी विश्वास पात्रों में से एक था। लेकिन उनके पिता, जो पक्षी के साथ उनके जुनून को नापसंद करते थे, उनके पिता ने तोते को मारने का आदेश दिया था, जबकि पक्षी दूर भागने और अपनी जान बचाने में सक्षम था। यह बाद में एक पक्षी पकड़ने वाले के हाथों में गिर गया, जिसने इसे एक ब्राह्मण को बेच दिया। एक बार जब ब्राह्मण पक्षी को चित्तौड़ ले आया तो उसकी बात करने की क्षमता से प्रभावित होकर स्थानीय राजा रतन सिंह ने उसे खरीद लिया था। तोते ने पद्मावती की स्वर्गीय सुंदरता की लगातार प्रशंसा की, जिसने उस राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसने राजकुमारी से शादी करने के लिए खोज करने का फैसला किया। यह जानकर आश्चर्य होता है कि पद्मावती एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेनानी और बहादुर योद्धा भी थी। युद्ध की रणनीतियों और युद्धपोतों के कौशल के लिए उसे शिक्षा के साथ लाया गया था। उसकी शादी के समय एक स्वयंवर का आयोजन किया गया था, जहां कई राजाओं और राजकुमारों ने उनके सही स्वामित्व पर अपना हाथ रखा। हालांकि यह सिर्फ एक साधारण स्वयंवर नहीं था। राजकुमारी पद्मिनी ने खुद यह शर्त रखी कि तलवार की लड़ाई में अपने नामित सेनानी पर जीत हासिल करने के लिए ही वह उनसे शादी कर सकती हैं। हैरानी की बात यह थी कि रानी पद्मिनी खुद ही नामित सेनानी के भेष में थी। वह चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह से लड़ी और हार गई, जिसकी उन्होंने अपनी शर्त के अनुसार शादी कर ली। अपनी लुभावनी सुंदरता के लिए व्यापक रूप से जानी जाने वाली रानी पद्मावती बेहद खूबसूरत थी। वास्तव में उनके पति रतन सिंह ने हीरामणि नामक एक तोते से उनकी सुंदरता के बारे में सुना। रानी पद्मावती की सुंदरता से राजा रतन सिंह तुरंत मंत्रमुग्ध हो गए। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती के प्रतिबिंब को देखकर मोहित हो गया और बाद में उस पर हमला करने के लिए किले पर हमला किया। राजपूत संस्करण में एक अलग कहानी है, जहां वे कहते हैं कि प्रतिबिंब में यह रानी खुद नहीं थी, बल्कि एक साड़ी में उनका भाई था। राजा की पत्नी को किसी दूसरे आदमी को दिखाना शर्म की बात माना जाता था और इसलिए उन्होंने रानी के भाई को छिपाने का फैसला किया, जो एक महिला के रूप में उनके जैसा दिखता था और उन्हें गर्मियों के महल की सीढ़ियों पर बैठा देता है, जो झील के बीच में स्थित है। फिर भी इसके समर्थन के लिए इसके कम प्रमाण हैं और अन्य सभी संस्करणों का कहना है कि प्रतिबिंब में स्वयं रानी पद्मावती थी, न कि उनके भाई थे।
रानी पद्मावती चतुर और कुशाग्र बुद्धि वाली भी थी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने राजा के जीवन के बदले में रानी के आत्मसमर्पण की मांग करते हुए राजा को बंदी बना लिया, तो रानी ने समर्पण कर दिया और 700 सैनिकों को अपनी पालकी में सजे कपड़े पहनाए। उन्होंने रतन सिंह की वफादार सामंतों गौरा और बादल से मदद मांगी, जो पद्मावती और उनकी महिला साथियों के रूप में प्रसन्न होकर अपने अनुयायी के साथ दिल्ली पहुंच गए। जब गौरा और बादल दिल्ली की सेना से लड़ते हुए मारे गए, रतन सिंह सुरक्षित चित्तौड़ पहुंच गए। इसी बीच जब राजा रतन सिंह दिल्ली से भाग रहे थे, देवपाल, कुंभल और राजपूत राजा ने रानी पद्मिनी को शादी के लिए प्रस्तावित किया, और जब रतन सिंह वापस चित्तौड़ लौट आए तो उन्होंने ये खबर सुनी और देवपाल से लड़े, जिसके बाद देवपाल और रतन सिंह दोनों एक दूसरे को मार डाला। रतन सिंह की मृत्यु के बाद एक बार फिर अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रानी पद्मिनी ने 100 अन्य राजपूत महिलाओं के साथ आत्मदाह का राजपूत रिवाज जौहर किया। प्राचीन समय में महिलाएं शत्रु सेना द्वारा बलात्कार या कारावास से बचने के लिए ऐसा करती थी। यह रानी पद्मावती और अन्य राजपूत महिलाओं द्वारा बलिदान और सच्ची राजपूताना भावना, निष्ठा, बहादुरी और महिला शक्ति के प्रतीक के विशाल स्तर को चित्रित करता है। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मावती और अन्य महिलाएं अपने पुरुषों के लिए रवाना हुई और उनकी बहादुरी की प्रशंसा की और साथ में वे आग में कूद गईं। रानी पद्मावती जौहर कुंड में कूदने वाली पहली महिला थी। पूरा महल उनके रोने से गूंज उठा। जब अलाउद्दीन खिलजी जीतने के बाद किले में आया तो जौहर कुंड से निकलने वाली गर्मी और आवाजें इतनी भयंकर थी कि खिलजी ने सुरंग मार्ग को स्थायी रूप से बंद कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल दिल से देशी को सब्सक्राइब व फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।